नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए बतलाने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है, तो बतलाना जा रहे हैं, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा सिविलियन। देखिए हड़प्पा संस्कृति के विषय में बतलाने के लिए बोला जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति क्या था? देखिए हड़प्पा संस्कृति को कैसे जाना जाएगा, कैसे शुरुआत होगा, पुस्तक में सारी चीज़ आपको तो मिल जाएंगे, लेकिन जो इसका जरूरी चीज़ हम आप लोग बतलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन्स सिंधु वैली, मतलब सिंधु घाटी, वैली मतलब होता है घाटी। घाटी क्या होता है ना, जो नदी होती है, नदी जो होती है, देखिए सिंधु नदी थी पहले और बहुत फेमस नदी हुआ करती थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो हमारा है अभी इस समय, सिंधु नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में पंजाब प्रांत में आता है। तो जो पहले लोग क्या होता था, लोग निवास कहाँ करते थे, रेसिडेंस कहाँ बनाते थे, नदियों के किनारे बनाते थे। जैसे नदी बह रही है, नदी के बाएं और दाएं जो एरिया होते थे, राइट एंड लेफ्ट में जो एरिया होते थे, नदी के राइट और लेफ्ट में जो एरिया होते हैं उसको वैली बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। तो लोग पहले वहीं पे रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको पीने की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, खेती करने में आसानी होती थी, पानी, क्योंकि खेती के लिए पानी जरूरी है। और पहले जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा सोर्स था नाव, यानी पानी में नाव द्वारा कहीं भी आना जाना होता था। पानी ही एक रास्ता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद होता था। उसके लिए नौका का प्रयोग लोग करते थे। तो जो सिंधु घाटी जो थी, सिंधु घाटी, सिंधु नदी जो नदी के किनारे का जो स्थान था, उस स्थान पे लोग रहते थे। तो उस स्थान पे लोग रहते थे, तो एक बड़े नगर का नाम था हड़प्पा। एक बड़े नगर का नाम था क्या? हड़प्पा। और उसके कुछ दूरी पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी जब खुदाई हुआ, तो खुदाई से मालूम चला कि वहाँ के लोग भी हम लोग जैसे अभी रहन सहन है वैसे ही रहते थे, खाना बनाते थे। उन लोगों का भी घर उसी तरह होता था। घर, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिविलियनशिप बहुत डेवलप था, क्योंकि उस समय भी, ठीक है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनाए जाते थे, चौड़े रोड हुआ करते थे। लोगों का खान पान भी, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अनाज भी खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भी हैं, कुछ शाकाहारी भी हैं। सेम चीज पहले भी था, लेकिन हजारों साल पहले ये था। माना जाता है, विशेषज्ञों का कहना है कि सिंधु घाटी का जब खुदाई हुआ ना, तो कि 7 परत मिला उसका, 7 परत। मतलब होता क्या है ना, कि जब सिंधु घाटी, सिंधु नदी में जब बाढ़ आती थी, तो पूरे अगल बगल जितने भी थे, मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा एक बहुत अच्छा नगर था हड़प्पा। जैसे अभी क्या होता है, नगर के मामले में कहते हैं कि दिल्ली बहुत बड़ा नगर है, मुंबई बहुत बड़ा नगर है। तो इंडिया में 2 फेमस नगर तो यही है, दिल्ली और मुंबई। और भी तो है, बेंगलोर है, चेन्नई है, रांची है, पटना है, लेकिन ये सब का नाम नहीं आता है। जो ज़्यादा विकसित होता है उसी का नाम होता है। और भी सब छोटे छोटे थे नगर, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे थे, लेकिन मेन यहाँ फोकस किया जाता है क्या, जो बड़े थे। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये महानगर है। उसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। तो हम लोग हड़प्पा सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था, जब सिंधु घाटी के जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे 7 परत मिले। इसका मतलब, कहने का मतलब, वो नगर 7 बार उजड़ा था और 7 बार बना था। क्योंकि पहला परत में घर था,
फिर नदी में जब बाढ़ आती है ना तो बहुत सारे अपने साथ बालू वगैरह ले आते हैं और बड़े बड़े नगर को वो बालू से ढक लेते हैं। तो बड़े बड़े बालू से ढक लिए वो, तो ढकते ढकते फिर नगर बसाएगा, फिर ढका गया, फिर बाढ़ आई, फिर ऐसे होते होते 7 बार ये नगर बसा था और उजड़ा था, जिसको हम हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा की जो संस्कृति थी एकदम, इसमें सनातन धर्म को माना जाता था, हिंदू धर्म को माना जाता था। जय और हिंदू धर्म के तरह ही पूजा पाठ किए जाते थे, मूर्ति पूजा होता था, मूर्तियों खुदाई में मूर्ति भी मिले हैं। खाना बनाने के बर्तन होते थे, खाना बनाया जाता था। घर इनका एकदम जैसे अभी हम लोग क्या होता है, घर है, घर बहुत बड़े एरिया में घर बनाया जाता था। एक तरफ अग्निकोण में रसोई रूम हुआ करता था और उस समय भी शौचालय हुआ करता था। उस समय बताइए, हजारों साल पहले भी शौचालय था, तो शौचालय हुआ करता, मतलब वो क्या मॉडर्न समझ लीजिए कि बहुत डेवलप, हड़प्पा जो कल्चर था बहुत डेवलप था। वहाँ पर भी एक जो मेन मुख्य आदमी होते थे, राजा होते थे, उनके सेनापति भी हुआ करते थे। वहाँ आवाजाही का साधन था, बैलगाड़ी को यूज किया जाता था। वहाँ पे दरवाजे बड़े, मुख्य दरवाज़ा बड़ा होता था जिसमें रथों और बैलगाड़ियों का आना जाना आसानी से हो सकता था। ये सब बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हैं, कहानी पढ़िएगा इसको, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है और सारी कहानी की तरह इसको लिखना है हड़प्पा को। अब ये मत लिख दीजिएगा कि उस समय मोबाइल था, उस समय थी व्हाट्सअप था, ट्विटर था, ये सब नहीं, उस समय ये सब नहीं था। आपको हम बता रहे हैं उस अभी का जो मॉडर्न युग है, जैसे हम लोग खान पान करते हैं, जैसे वस्त्र पहनते हैं, पहले भी वैसा था, लेकिन इतना मॉडर्न नहीं था, लेकिन था, मॉडर्न था। मान लीजिए 3 तल्ला घर था उस समय, 3 फ्लोर तक घर था, इसका मतलब क्या है, डेवलप था। खिड़की हुआ करती थी हवा आने के लिए, बीच में आंगन हुआ करते थे, स्नानागृह भी हुआ करता था, घर में कुएं होते थे जो जिससे ठंडे पानी इन्हें हमेशा मिलते थे। ये सब हड़प्पा संस्कृति की चीज़ है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। हड़प्पा जो संस्कृति थी उसी तरह सेम मोहनजोदड़ो भी था। अगर हड़प्पा को समझना है तो एक पिक्चर ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो है, उसको पिक्चर को देखिए, उसमें पहनावा देखिए कैसा पहनावा था, सारी चीज को लिखना होता है। वहां की महिलाएं बहुत पूजा पाठ पे ध्यान देती थी और जब बच्चे होते थे तो बच्चों का देखभाल करने के लिए दाई हुआ करती थी। तो बहुत डेवलप था। आपको मान लीजिए हड़प्पा आता है, हड़प्पा को लिखिए, नहीं हड़प्पा ही आता है। हड़प्पा फेमस था, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर था। इस नगर को 7 बार बसाया गया था, क्योंकि जब इसे खुदाई से इसके 7 तह मिले, 7 परत मिले, 7 प्लेट इसका मिला। तो ये हुआ मेरा हड़प्पा सभ्यता। इसको कहानी की तरह बढ़िया से इंटरेस्टेड मत आराम से पढ़ना है, कोई किताबी भाषा नहीं, इसके विषय में थोड़ा सुन लीजिए, जान लीजिए, और जैसे समझ में आता वैसे लिखते चले जाइए। उस समय भी शिकार करते थे लोग, उस समय भी लोग कुछ मांसाहारी हुआ करते थे, मछली भी वो लोग मारते थे, मछली भी खाते थे वो लोग। दूध, ये लोग गाय को बहुत मानते थे, गाय को देवी की तरह पूजते थे, इनके दूध को ग्रहण करते थे। दूध से बहुत सारी प्रोडक्ट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दही, दूध, पनीर सब खाते हैं ना, खीर, सब दूध से। वहां भी उस समय भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे, खाए जाते थे। तो ये हड़प्पा हुआ। अब आते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया, ऋग्वैदिक काल ये बहुत पहले का बात है। ऋग्वैदिक काल, जिस काल में वेद लिखा गया था, वेद 4 वेद लिखा जा गया था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया तो उस काल का मतलब हड़प्पा से भी पहले का काल का। तो सारा कहानी एकदम सेम इसी तरह है जैसे उसका कहानी था, इसमें भी सेम। और याद रखिएगा कि हमेशा धर्म जो रिलीजन था वो हिंदू ही था, सनातन ही था। विश्व का पहला धर्म यह माना जाता है सनातन धर्म था।
ऋग वैदिक काल में ही सनातन धर्म हुआ करता था, और सेम कंडीशन ऋग वैदिक में जो था, जो हड़प्पा में हम लोग पढ़े वही ऋग वैदिक में भी है। इसको बढ़िया से बना के आपको लिखते चल जाना, और कुछ नहीं है। इसमें भी पूजा पाठ महिलाएं करती थी। और इसमें से एक जरूरी बात बताने जा रहे हैं। ऋग वैदिक जो काल था, ऋग वैदिक जो पीरियड था, ऋग वैदिक जो था इंडिया, ऋग वैदिक इंडिया में क्या होता था ना कि अगर किसी का लड़की हुई है, किसी के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, तो वह उत्सव की तरह मनाते थे। उत्सव यानी कि उसको एकदम बढ़िया से सेलिब्रेट करते थे, पार्टी सेलिब्रेट करते थे, लोगों को बुलाते थे, अपने यहाँ खिलाते थे कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। मतलब कन्या को विशेष दर्जा दिया गया था वहाँ पर। तो सेम चीज है, मतलब कहानी सेम, खाना पीना बर्तन उर्तन सारा चीज वही है, पूजा पाठ भी किया जाता था, सेम चीज। ऋग वैदिक काल में भी गौ को माता माना जाता था, सब चीज एक जैसा ही है। तो आपको बढ़िया से बना के इसको लिखना है। पिछले बार क्या हुआ ना, पिछले बार हड़प्पा आ चुका है, पिछले बार क्वेश्चन में हड़प्पा आ चुका है, हड़प्पा सिविलियनशिप आ चुका है, लेकिन ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और इस बार मेरे हिसाब से इस बार आने वाला है ऋग वैदिक इंडिया, ऋग वैदिक इंडिया, लेकिन सारा कहानी ऋग वैदिक ऑफ इंडिया का भी वही चीज है। अब आते हैं हम डिस्कस द रोल एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस का रोल हमको बतलाना है। क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस? पिछली बार महात्मा गांधी आया था। देखिए 3 फेमस थे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस। पिछली बार महात्मा गांधी आ चुका है। महात्मा गांधी अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो महात्मा गांधी को बचपन से इतना पढ़े हैं, उसको आप लिख सकते हैं, बढ़िया से बना के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी ठीक है, फादर ऑफ नेशन थे, राष्ट्रपिता थे, बापूजी इनको कहा जाता था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये प्रारंभिक परीक्षा पढ़ाई पोरबंदर में ही, गुजरात में ही किए थे, और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए, वहाँ से पढ़ के आए। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे काम किए। एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना, इसको आराम से लिख सकते हैं आप लोग, शुरू से बचपन से पढ़। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को इस बार बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कैसे हुआ, उनके पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कब ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आए, क्या क्या इन्होंने किया। सुभाष चंद्र बोस का एक थॉट था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गेव मी ब्लड, आई गेव टू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब इनका एक तो थॉट याद करना है, और इनका कहानी भी लिखना है, कैसे कैसे ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आए। ये देखिए अंग्रेजों ने इनके खिलाफ बहुत सारे, देखिए अंग्रेज इंडियन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी नो वायलेंस पे विश्वास करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र वायलेंस पे भी विश्वास करते थे। इनका मानना था जब तक वायलेंस नहीं किया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का बात ये कहते थे कि अगर कोई ईंट से मारे तो उसे पत्थर से मारिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बनाया था। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले ये जापान गए। जापान में इन्होंने बहुत सारे लोग, इंडियन लोगों को मिलाया, जापानी लोगों को मिलाया, उनका हेल्प लिए और आज़ाद हिंद फौज को बनाए। यह हेल्प मांगने के लिए जर्मनी भी गए और हिटलर से भी मिले, और हिटलर से भी मिलकर उनसे भी सहायता मांगी। हिटलर ने भी उनको सहायता दिया। फिर पनडुब्बी से वो फिर जापान आए, फिर अपना हिंद फौज को लेकर, आज़ाद हिंद फौज लेकर इंडिया में आए। इंडिया में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। अंग्रेज इतने इनसे डरने लगे कि इंडिया छोड़ने की नौबत आ गई। और अंततः क्या हुआ कि कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई
दुर्घटना में हो गई, लेकिन कुछ लोगों विशेषज्ञों का मानना है नहीं, वह उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। देश आज़ाद होने के बाद भी कई वर्षों तक ये जीवित रहे, उसके बाद इन्होंने ये इनकी मृत्यु हुई। तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में सारी कहानी को पढ़ना है, क्या क्या इनका मोस्ट मूवमेंट था ये जानना है, कैसे कैसे इन्होंने स्वतंत्रता फ्रीडम में काम किया ये जानना है, इसको लिखना है बढ़िया से। तो सुभाष चंद्र बोस इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखना है आप लोग। अब आते हैं एक्सप्लेन बुद्धिज्म। देखिए धर्म, 4 धर्म को सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए। 4 धर्म क्या है? बुद्धिज्म है, जैन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जैन यानी कि जैन है, सनातन है यानी हिंदू है, मुस्लिम है। ये सब धर्म, 4 धर्म के विषय में पढ़ना। चारों धर्म में से एक धर्म एग्जामिनेशन में आता है। तो पिछले बार महावीर आया था, महावीर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। पिछले बार का क्वेश्चन है महावीर। देखिए देखिए सनातन धर्म लिखने के लिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुस्लिम वर्ग उसके विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और मुस्लिम धर्म इसलिए नहीं लिखने के लिए आएगा क्योंकि हिंदू वर्ग बहुत सारे उसको नहीं जानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म और जैन ये दोनों सबको पढ़ना है, ये सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिछले बार हम लोग का महावीर आ गया है, जैन धर्म आ गया, तो इस साल बुद्धिज्म का चांस ज्यादा है। कॉमर्स में देखिए इसका एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जामिनेशन आर्ट्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, कॉमर्स का भी होता है। तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पिछले बार जैन धर्म आ चुका है, महावीर आ गया है। इस बार बुद्धिज्म आएगा, महात्मा बुद्ध को लिखने के लिए आएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी जगह में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बचपन से ही बहुत अच्छे थे, दिमाग के बहुत तेज थे। कुछ दिनों के बाद ये बड़े हुए तो इनकी शादी विवाह की गई। विवाह के बाद इनका बेटा राहुल हुआ। रात में एक बार उनकी पत्नी और उनके बेटे जो सो रहे थे तो वो अपने छोड़कर फिर चले आए ज्ञान की खोज में। फिर ज्ञान की खोज करते करते भटकते भटकते वो गया पे इन्होंने तपस्या की। वट वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की। तपस्या में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। इसके लिए वह सभी जगह जाने लगे। सारनाथ गए, बनारस में एक जगह है सारनाथ गए, और भी कुशीनगर गए, बहुत जगह गए। मतलब इनके सारे इसके विषय में कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया इन्होंने, क्या क्या इनकी बातें थी, क्या क्या ये बोले थे, सब कुछ लिखना है आपको बढ़िया से। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल हम 12 क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। 12 क्वेश्चन में सारा आपका क्वेश्चन कवर कर जाएगा। ये 4 क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, इसका बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।